ऊपर नजर रखना पड़ेगा। आप देखो किस तरह से तृणमूल कांग्रेस खामोश है, साफ सुन गया। बाकी सब लोग इधर या उधर कुछ जो बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया। इसके साथ आप जोड़ो, मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी जाकर के बोली थी वक्फ लेकर के आप लोगों को कुछ यहाँ तहरीक नहीं करना पड़ेगा, जाना दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वो एक तो अवामी तहरीक को बंद करना चाहती हैं और अपने खामोशी इख्तियार कर रही हैं। यहीं पे लगता है कि कहीं ना कहीं वक्फ कानून के बारे में, जैसे दूसरे कानून सीए के बारे में ऐसा हुआ था कि टीएमसी और बीजेपी के अंदर कुछ अंदरूनी समझौता हो चुका है। तो ये सब जगह पर आप देखोगे कि तृणमूल का जो, ये सिर्फ यहाँ नहीं, कलकत्ता में नहीं, मुस्लिम इलाके में नहीं, आप मालदा में, मुर्शिदाबाद में, रोजाना कुछ बिहार में तृणमूल के दो गुट आपस में अपने फायदे के लिए एक दूसरे लड़ रहे हैं। वो अपना फायदा देख रहे हैं, 2-4 रुपए का कमाई हो रहा होगा, लेकिन उनको जो गलत काम है, नशाखोरी के काम में, शराब के काम में, लूट के काम में, चोरी के धांधली के काम में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग वोट लूट करते हैं, जब वोट नहीं होता है तो वो बाकी चीज का लूट करते हैं। हमने कल ट्वीट करके अपना बयान दिया भी हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एप्लीकेंट था रिट पिटीशन में और वो शामिल हुआ इसमें। और इसके लिए हम लोगों ने जो ऑब्जेक्शंस किए थे, ये इंटरिम जजमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पता चलता है कि हम लोगों के जो शिकायत था, और जो माइनॉरिटीज़, जो पर्सनल लॉ बोर्ड, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज जो सवाल उठा रहे थे, सड़क में उतर के जो आवाज़ उठाई जा रही थी, कोर्ट में वही आवाज़ उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक उसे मान लिए है। अब पूरा जजमेंट नहीं आने से हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन 3 जो सवाल है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो नंबर बांध दिया गया बोर्ड के लिए 3 और काउंसिल के लिए 4, ये अच्छी कदम है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूरा स्वीपिंग पावर दिया गया था, कौन सा वक्फ है कौन सा वक्फ नहीं है, वो एडजुडिकेट करने का, ये सुप्रीम कोर्ट इसमें अभी जो है रोक लगाई है। तो ये कानून से हटाना चाहिए, क्योंकि ये कोई ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है, कोई आईएएस ऑफिसर का काम नहीं है कि वो ये फैसला करेगा। और तीसरी बात यह है कि आप जो हमारे लोगों के अंदर जो अंदेशा था कि अब ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जो कुछ करेंगे ये कोर्ट ही कर देगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये तीनों सवाल पर हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा पर थोड़ा सा अंकुश लगाया है, लेकिन पूरा जजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले बाबरी मस्जिद के बारे में देखते हैं, बाकी चीज़ें हैं कि ऐसे उम्मीद जगाए और बाद में फिर कुछ ऐसा फैसला हो जाए। तो इसलिए हमें पूरा इसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। और आप देखो किस तरह से तृणमूल कांग्रेस खामोश है, साफ सुन गया। बाकी सब लोग इधर या उधर कुछ जो बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया। इसके साथ आप जोड़ो, मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी जाकर के बोली थी वक्फ लेकर के आप लोगों को कुछ यहाँ तहरीक नहीं करना पड़ेगा, जाना दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वो एक तो अवामी तहरीक को बंद करना चाहती हैं और अपने खामोशी इख्तियार कर रही हैं। यहीं पे लगता है कि कहीं ना कहीं वक्फ कानून के बारे में, जैसे दूसरे कानून सीए के बारे में ऐसा हुआ था कि टीएमसी और बीजेपी के अंदर कुछ अंदरूनी समझौता हो चुका है। अब धारा पारा आप जब बोली है, तो ये सब जगह पर आप देखोगे कि तृणमूल का जो, ये सिर्फ यहाँ नहीं, कलकत्ता में नहीं, मुस्लिम इलाके में नहीं, आप मालदा में, मुर्शिदाबाद में, रोजाना कुछ बिहार में तृणमूल के 2 गुट आपस में अपने फायदे के लिए एक दूसरे लड़ रहे हैं। और तृणमूल का पॉलिटिक्स वही है, जैसे योगी का पॉलिटिक्स है, ये इनको आपस में लड़ा रहे हैं। वो अपना फायदा देख रहे हैं, 2-4 रुपए का कमाई हो रहा होगा, लेकिन उनको जो गलत काम है, नशाखोरी के काम में, शराब के काम में, लूट के काम में, चोरी के धांधली के काम में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग वोट लूट करते हैं, जब वोट नहीं होता है तो वो बाकी चीज का लूट करते हैं। ঢাকের আওয়াজ পুজোর মেজাজ কোমর টলির ভিড়ে, তোমার আমার সেজে ওঠার সময় এলো ফিরে। অষ্টমী আর প্যান্ডেলে হোক নতুন নতুন সাজ, শহর জুড়ে মনের মতো ঢাকের আওয়াজ। আছে পুজো আমার তোমার নানা রঙের সেজে ওঠা, শপিং মানে সবার প্রিয় বাজার কলকাতা। পুজো পুজো আবেশ মানে বাজার কলকাতা, সেজে ওঠা শহর মানে বাজার কলকাতা। পুজো পুজো আবেশ মানে বাজার কলকাতা, সেজে ওঠা শহর মানে বাজার কলকাতা। পুজোর ফ্যাশন মানে বাজার কলকাতা। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।